हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स। क्या होता है क्वाड्रिलैटरल्स? हिंदी में हम इसे चतुर्भुज, चतुर प्लस भुज, चतुर यानी चार, भुज मीन्स भुजा, जिसमें चार भुजाएं हो उस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, a closed figure bounded by four sides or line segments is called a quadrilateral। चार लाइन सेगमेंट या साइड से बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसा शेप जो फोर लाइन से बनता हो या फोर साइड से बनता हो, हम उन्हें क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब फोर लाइन से बनता तो है, लेकिन इन फोर लाइंस का कोई पैटर्न है नहीं है, इसके हिसाब से हम इनके टाइप्स अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टाइप, दो हिसाब से पहले बांटते हैं इर्रेगुलर और रेगुलर के हिसाब से। इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स वो होते हैं जिनके सभी साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कोई साइड इतनी बड़ी है, कोई उससे बड़ी, कोई ये ऐसे यहाँ। तो ये जो इस तरह के क्वाड्रिलैटरल्स जिनके सभी साइड्स अलग अलग मेजर के होते हैं, डिफरेंट मेजर के होते हैं, लेंथ के होते हैं, उन्हें हम इर्रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। वहीं पर जब इनके साइड्स का एक हिसाब बन जाता है, एक उनका पैटर्न बन जाता है, तब हम उन्हें रेगुलर क्वाड्रिलैटरल्स के तौर पे जानते हैं। जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, ये सभी रेगुलर के अंदर आते हैं। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरेललोग्राम्स के बारे में। तो पैरेललोग्राम्स वो हैं जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलैटरल है जिनके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और साथ ही इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। इन्हें हम कहते हैं पैरेललोग्राम्स। और इसकी एक खास बात यह है, इनके साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होते। आगे देखिए रोम्बस। रोम्बस में इनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है रोम्बस। स्पेशल टाइप का जो पैरेललोग्राम होता है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही। इसकी खासियत यह है कि इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और साथ ही इनके हर कॉर्नर का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो जब यही रोम्बस राइट एंगल कॉर्नर वाला हो जाता है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। स्क्वायर। स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और इसके हर पेयर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर रोम्बस को ही परपेंडिकुलरली खड़ा किया जाए एक दूसरे पे तो वो स्क्वायर बन सकता है। आगे है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसका कोई भी दो आर्म पैरेलल होते हैं,
जैसे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल है। इसमें एक पेयर पैरेलल होते हैं, बाकी का पेयर नॉन पैरेलल होता है। इन्हें हम ट्रेपेजियम कहते हैं। आगे है काइट। काइट भी एक तरह का रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आता है। इसके जो एडजासेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इसके एडजासेंट ये है, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ एडजासेंट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक काइट तैयार होती है। तो ये हैं सभी क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग टाइप। अब जैसे इनके पेरीमीटर, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इनका पेरीमीटर देगा। इनके एरियाज निकालने हो तो ये अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट ले लें और इसे बेस मान ले तो b इंटू एच कह के हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी करके हम इनका एरिया निकालते हैं। ट्रेपेजियम में 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी करके हम निकालते हैं, जहाँ ए और बी इनके दो अपोजिट साइड्स हैं। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स है और इनके ऑपरेशंस पूरे किए जाते हैं। और किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कैसा भी हो, उनके इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो आएगा 360 डिग्री।